हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? सभी अच्छे ही होंगे। देखिए बेटा, हम अपनी कंपनी की क्लासेस जो कि बना रहे थे, देखिए तो आज हम थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी के न्यूमेरिकल पोर्शंस कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने बताया था कि जो कंपनी है, उस कंपनी लिमिटेड कंपनी क्या करती है कि जब भी एक लिमिटेड कंपनी को बनाया जाता है तो वो अपनी एक नॉमिनल नॉमिनल जिसको नॉमिनल या रजिस्टर्ड या फिर ऑथोराइज्ड कैपिटल को वो क्या करवाती है, रजिस्टर्ड करवाती है कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है बेटा। जब भी उसको जरूरत पड़ती है तो वो उसको पब्लिक में क्या करेगी, पब्लिक में उसको इशू करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करेगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करेगी कि ये कहेगी कि पब्लिक से कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो इस कंपनी में पैसा लगा सकता है। उनको लगता है कि ये कंपनी अच्छी ग्रो करेगी और अच्छा पैसा कमाएगी तो वो उस कंपनी के शेयर क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। जो ये रजिस्टर्ड करवाई गई है, ये जितनी भी कैपिटल, उसको एक स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि भाई ये मान लो 100 करोड़ रुपए की क्या है, इन्होंने क्या बनाई, एक 100 करोड़ रुपए की कैपिटल को रजिस्टर्ड करवा दिया गया और इसको 10 रुपए पर शेयर के रूप में बांट दिया गया, यानी कि एक शेयर की कीमत 10, तो यानी कि इन्होंने 10 करोड़ शेयर बना दिए गए और ये कह दिया गया कि कंपनी 10 करोड़ शेयर जो कि 10 रुपए का एक है वो पब्लिक में इशू करना चाहती है। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हो वो परचेज कर सकता है, खरीद सकता है। तो उसके लिए प्रोसीजर्स क्या होगा बेटा, देखिए प्रोसीजर जो रहेगा वो सबसे पहले प्रोसीजर रहेगा कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट करेगी और एडवर्टाइजमेंट करेगी, फिर क्या है कि प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा। प्रोस्पेक्टस मैंने कल आपको बताया था कि प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशंस होती है, पूरी इंफॉर्मेशंस किसकी, अबाउट कंपनी, कंपनी का नाम, कब बनी थी, क्या उसका प्रोसीजर है, सब कुछ। फिर शेयर के बारे में, उसकी शेयर कैपिटल की, वो शेयर कैसे इकट्ठा करना चाह रही है, कैसे पैसा कलेक्ट करना चाह रही है, और शेयर भी अगर उसकी कीमत कितनी है, किस डेट को वो इशू करना चाह रही है, किस डेट को एप्लीकेशंस है। तो यानी कि वो एप्लीकेशंस मंगवाएगी। जैसे कि हम भी नॉर्मली क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ लेनी हो तो वो तो देखिए बेटा, तो हमने बात की कि सबसे पहले शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशंस। तो शेयर्स की इंफॉर्मेशंस कैसे दी जाएगी कि किस डेट को वो एप्लीकेशंस मनी आएगी, उसकी एप्लीकेशन, फिर हम उस एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे और उनको शेयर अलॉट कर देंगे। तो अलॉट मतलब बांटना, तो उसको हम अलॉटमेंट कहेंगे। फिर उसके बाद अगर पूरा पैसा यहीं आ जाता है शेयर का तो ठीक है, नहीं तो कंपनी का प्रोविजन है कि भाई वो कॉल्स पर भी मंगवा सकती है। तो उसमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अब इसको आपने समझना है बहुत अच्छे से, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। देखिए बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि एक कंपनी 1 लाख शेयर 10 रुपए @10 ईच में इशू करना चाह रही है और उसने ये 10 रुपए
इकट्ठे ना मंगवा कर क्या किया, इंस्टॉलमेंट में मंगवा लिए कि भाई एक शेयर 10 रुपए का था, वो 10 रुपए कैसे मंगवा रही है, वो अप्लीकेशंस के नाम पर मांग रही है, फिर अलॉटमेंट देने के नाम का पैसा मांग रही है, फिर उसने फर्स्ट कॉल पे भी मांगा है और सेकंड कॉल पर भी मांगा है। ध्यान से समझना बेटा। तो इन 10 रुपए को ही क्या कर दिया गया, पार्ट्स कर दिए गए, टुकड़े कर दिए गए उनके। जो टुकड़े कर दिए गए तो वो क्या रहेंगे, यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने 3 रुपए, यहाँ पर 2 रुपए, यहाँ पर 3 रुपए और यहाँ पर 2 रुपए, तो ये ऐसे 10 रुपए मांगे गए हैं। तो कंपनी के पास क्या होगा, जब भी एप्लीकेशंस आएगी तो वो एप्लीकेशन आएगी तो पैसे के साथ आएगी। किसके साथ आएगी, पैसे के साथ। तो जैसे ही पैसा आएगा तो कंपनी के किस नाम से आया, तो कंपनी का जैसे पैसा आएगा, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि पैसा आता है तो बैंक या कैश डेबिट होता है। और हमेशा ध्यान रखना कि शेयर की जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो हमेशा बैंक से होती हैं, न कि कैश से। तो बैंक से बैंक में पैसा जाएगा क्योंकि डीमेट अकाउंट ओपन होता है और वहाँ से हम अप्लाई करते हैं तो वो बैंक में जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी कीमत, जैसे यही कीमत मानते हैं हम इसी की। तो अगले पेज पर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर जर्नल एंट्रीज का प्रोसीजर्स आपको बता रहा हूँ कि जर्नल एंट्रीज हम करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए बेटा, ये आपके पास पर्टिकुलर हो जाएगा, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर डेट, ठीक है। डेट हमारे इन क्वेश्चंस में बहुत कम चांसेस है क्योंकि क्वेश्चंस में डेट नहीं दे रखी हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिकली जो हैं कंपनीज का एग्जांपल लिया गया है, लेकिन उनके प्रैक्टिकली जो वो थे वो नहीं लिए गए, मतलब उनकी फिगर उठाई गई है। तो पहले एंट्री हम डेट भी जाके डाल देंगे पहले एंट्री। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये था कि 1 लाख एट द रेट या 1 लाख एट द रेट 10 ईच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एप्लीकेशंस का पैसा मिल रहा है, तो हम डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। किस नाम से आया, वो एप्लीकेशंस के नाम से आया, तो वर्ड यूज करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बेटा। अब कितने रुपए की, तो इसमें नरेशन डाल देंगे। 1 लाख एप्लीकेशन थी और 3 रुपए की एक एप्लीकेशन थी, तो कितना पैसा होगा। ये एप्लीकेशंस आई हैं, मैं बात करवा रहा हूँ फुल सब्सक्रिप्शंस का, जैसे कल हमने बात की थी कि फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। तो फुल सब्सक्रिप्शंस में समझा रहा हूँ। तो 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया बेटा, 3 लाख रुपए आपके पास रिसीव हुए। किस नाम से हुए हैं, वो शेयर एप्लीकेशंस के नाम से हुए हैं। फिर आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ये एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री क्या करोगे, जैसे ही पैसा आएगा आपके पास, जैसे ही पैसा आया तो उसको तो क्या करना है कि जो पैसा आया है उसको हमने एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट का नाम है शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर, जो ये अमाउंट आया है शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट किया जाएगा और टू शेयर कैपिटल में। तो कैपिटल अकाउंट ओपन किया गया और उसमें डाल दिया गया कितना रुपए, वही 3 लाख रुपए। तो यानी कि जब भी हम शेयर्स को इशू करेंगे तो उसका जो भी पैसा आएगा हमारे पास, उस पैसे को हमेशा किस में डाला जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, यानी कि नरेशन लिख दोगे कि एप्लीकेशंस अमाउंट ट्रांसफर टू रेस्पेक्टेड अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपके पास प्रोसीजर कंप्लीटली किसका, शेयर इशू करने की पहली एंट्री, यानी कि एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस कंपनी के पास पैसा आया और एप्लीकेशंस का पैसा उनके जो मेन अकाउंट था, कॉमन अकाउंट जिसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, उसमें हमने उसको डाल दिया। ठीक है भाई। अब हमारे पास सेकंड क्या है, अब हमने ये तो क्या थी, ये तो पैसा पब्लिक देगी क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया है।
अप्लाई करेंगे और वो रहेगा। उसके बाद क्या करना है कि अलॉटमेंट का जो ड्यू का टाइम है, तो कंपनी क्या करेगी, डिमांड करेगी किसको, पब्लिक को, जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी। तो कंपनी डिमांड करेगी, तो उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए एंट्रीज क्या होगी, जैसे हमने ट्रांसफर की एंट्री की थी, तो ड्यू की एंट्री होगी। ड्यू का मतलब मांगना। तो सबसे पहले करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कि उन्होंने मांगने के लिए कहा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, 2 रुपए थे, तो 2 रुपए 1 लाख के कितने बन जाएंगे, 2 लाख रुपए। और ये किस में डलता है, ये भी शेयर कैपिटल में डलेगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 2 लाख रुपए। ये हमने क्या किया है, मांगा है, कि ये मांगने की, यहां पर लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू, और कैसे, 1 लाख शेयर थे और 2 रुपए का एक था। ये एंट्री क्लोज। ठीक है बेटा, समझ आ गया। यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये पैसा जैसे ही ये ड्यू किया है, तो क्या करेंगे, शेयर होल्डर पैसा देंगे। तो पैसा देंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, वही 2 लाख रुपए, टू किस नाम से आए, टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से आएंगे, टू अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 2 लाख। और ये एंट्री यानी कि यहाँ पर डाल दोगे कि अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, बस ये नरेशंस डालनी होगी। तो ये आपने क्या करना होगा, क्लोज करना। क्लियर है बेटा, समझ आया। मैंने क्या बताया आपको कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया गया, मांगा गया है, शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ये पैसा आएगा जब पब्लिक देगी, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर बेटा आप एक चीज देख के आ रहे हो, वो चीज क्या है, कि वो चीज यही है कि जो भी अकाउंट ओपन हो रहे हैं वो क्लोज हो रहे हैं। आपके पास लास्ट पॉइंट तक क्या रहेगा, कि या तो एक तो आपके पास कैश अकाउंट यानी सॉरी बैंक अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट ओपन रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा आपके पास, जो शेयर कैपिटल का अकाउंट है वो ओपन रहेगा, और सारे जितने भी ओपन होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहली जो एंट्री थी हमने क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट थी, यहाँ पर हमने क्या की, डेबिट की। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गई ऑटोमेटिक, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्या मिला, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पर शेयर कैपिटल। तो ये अकाउंट ओपन है सेम एज इट इज। यहाँ पर हमने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया, फिर यहाँ पर इसी को इस टू शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ भी क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। तो यानी कहने का मतलब जो पैसा आएगा वो किस नाम का है, शेयर कैपिटल का, क्योंकि चैप्टर भी हम यही पढ़ रहे हैं। तो ये कॉमन अकाउंट रहेगा, इसी अकाउंट के लिए ये जो है आपके पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये हेल्पिंग है किसके लिए, पैसा लाने के लिए। अब हमारे पास जो अगली इंस्टॉलमेंट है उसको ड्यू करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे शेयर, जो फर्स्ट कॉल थी, तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, आपको पता है किस में जाता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट है, 3 रुपए, तो 3 लाख रुपए हो जाएंगे, 1 लाख शेयर थे, 3 लाख, यहाँ पर भी 3 लाख रुपए। क्लियर है। नरेशंस वही कि फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू कितने रुपए जो थे, यही डाल दोगे कि 1 लाख मल्टीप्लाई 3, तो ये नरेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि सिंपली इसका पैसा जो रहेगा वो हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, यानी ड्यू किया है, अब पैसा आएगा हमारे पास। तो पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगी, वही सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, वही 2 लाख रुपए, सॉरी 3 थे तो 3 लाख रुपए। और किस में, किस नाम से आएंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल के नाम से आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी जैसे कि 3 लाख रुपए आप कर दोगे इसको। क्लियर है, यहाँ पर डाल दोगे कि फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर है बेटा।
फिर हम चलेंगे फाइनल कॉल की तरफ, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल थी वो ड्यू करेंगे, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना रुपए की, 2 रुपए की, तो वही 1 लाख शेयर थे तो 2 लाख रुपए बन जाएंगे। और किस नाम से, किस में जाएगा, आप सबको पता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का, वही 2 लाख का। सेम एज इट इज क्या होगा, इसका पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, वही 2 लाख रुपए, सेम एंट्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे एंट्रीज करने का प्रोसीजर। देखिए इसको एक मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, आप इसका एग्जाम्पल अपना खुद ले सकते हो, खुद को मान सकते हो। जिस तरह मान लीजिए कि आप ये हो और आपको मंथली क्या मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, और वो पॉकेट मनी कौन देता है, वो पॉकेट मनी आपके पापा देते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, पॉकेट है। आप क्या करते हो कि भाई मान लीजिए आपको इस महीने में 5,000 रुपए की जरूरत है और आपको पॉकेट मनी मिलती है केवल 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए है, तो आपने क्या कहा कि आपने पापा से कहा कि पापा मुझे 5,000 की जरूरत है, तो पापा ने कहा कि बेटा नहीं, मेरे तो बजट जो है वो वही है, 2,000 ही रहेगा। तो तुमने क्या किया कि चलो ठीक है, तो पापा ने आपको दिए 2,000 रुपए, जो कि आपको मंथ के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो 2,000 रुपए मिले, किस नाम से मिले, पापा ने दिए। ठीक है, फिर आपने मिल गए 2,000, तभी आपको पता चला कि 3 कम है, तो 3,000 रुपए कम है, तो आपने क्या कहा कि आप मम्मी के पास गए, और मम्मी से कहा मम्मा 3,000 रुपए दे दो। मम्मा ने कहा बेटा मेरे पास 3 तो नहीं है, मैं तेरे को केवल 1,000 रुपए दे सकती हूँ। आपने पहले मांगे और फिर मिले कितने, यानी कि 1,000। अब आपने देखा कि भाई अभी भी पूरे नहीं हो रहे, तो आपने क्या किया, आपके बड़े भाई थे उनसे आपने मांगा, कितना, उनसे 2,000 मांगे, तो उन्होंने कहा कि भाई 1,000 ही मिलेगा। फिर आपने क्या किया कि आपने भाई 4,000 हो गए, 1,000 कमी, आपने अपने किसी फ्रेंड को कहा भाई 1,000 जरूरत है, तो उसने आपको 1,000 रुपए दे दिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा केस क्या हुआ है कि सबसे पहले पापा ने आपको पैसे दे दिए, फिर आपको जरूरत पड़ी तो आपने मम्मी से मांगे और मम्मी ने आपको दिए, फिर आपने अपने भाई से मांगे तो वहां से आपको मांगने के बाद मिले, फिर बचे हुए आपने अपने फ्रेंड से मांगे तो वहां से आपको मिले। तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर है, ये सारा पैसा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसमें इस पॉकेट में डलेगा। तो इसी पॉकेट का नाम मैंने आपको बताया है कि इस पॉकेट का नाम है शेयर कैपिटल। इसका एक अकाउंट बनाया हमने, शेयर कैपिटल अकाउंट। जो पापा ने दिए हैं उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन, मम्मी से जो मांगे गए हैं वो अलॉटमेंट, और जो भाई से मांगे गए वो फर्स्ट कॉल, और जो फ्रेंड से किसी और से मांगे गए वो सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेम एज इट इज। तो ये क्या था, यही पॉइंट हमने समझना है अच्छे से। तो ये क्या है कि सबसे पहले तो हमें बगैर मांगे पैसे मिल रहे हैं, तो हमने एंट्री करी सबसे पहले किसकी, बैंक की। देखो सबसे पहले हमारे पास पैसा आ गया बगैर मांगे, तो 3 लाख रुपए यानी कि आ गए। किस नाम से आए हैं ये हमारी, जो कि एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर पापा ने दिए, तो पापा ने दिए 3 लाख रुपए। ठीक है, यही 3 लाख रुपए हम क्या करेंगे, हम अपने पॉकेट में डाल लेंगे, आते ही पॉकेट में डाल दिए। तो पॉकेट में डाले तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, देखिए कि पॉकेट में मतलब पापा ने दिए तो उसको पॉकेट में हमने डालना पड़ेगा, तो डाल लें। तो शेयर एप्लीकेशन यानी कि पापा ने पैसे दिए थे, उस पैसे को हमने किस में डाल दिया, अपनी पॉकेट में। तो पॉकेट का नाम क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने क्या देखा कि भाई हमारी पॉकेट में कम है, कितने, 3,000। तो 3,000 के लिए आपने किसको बोला, मम्मा को बोला। तो मम्मा को बोला, मम्मा से कहा कि मम्मा ये शेयर अलॉटमेंट मम्मा बताया था, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, की मेरी जेब में मुझे 5,000 चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे 2 यानी कि 1,000 रुपये दीजिए, और जो कि मैंने किस में डालने, अपनी पॉकेट में डालने, मुझे ये काम करना है। तो मांगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्लियर है बेटा। फिर मम्मा ने पैसे दिए, तो क्या एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि मम्मा ने पैसे दे दिए, क्लियर हुआ। फिर आपने क्या किया, अपने भाई से मांगे, तो भाई से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि किसके लिए, अपनी पॉकेट के लिए। तो वो मांगे गए, फिर उसके बाद वो भैया ने दे दिए, तो वो क्या हो गया, बैंक, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट कॉल, बचे हुए आपने फ्रेंड से मांगे तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पॉकेट के लिए, और फिर वो आपके पास वो पैसे आ गए। क्लियर है? तो ये काम हमने क्या करना है, आगे करना है। समझ में आ गई बात? अब देखिए आगे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाते हैं और इसको करते हैं। देखिए बेटा, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी ही बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, तो ध्यान से समझिए। क्या है कि पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस 3 लाख, शेयर ऑफ 10 each, पेमेंट टू मेड फॉलो 3 applications, 3 allotment, 2 first call, 2 final call। ठीक है? क्या कहा गया है कि एक पवन लिमिटेड थी जिसने पब्लिक में 30,000 शेयर्स इशू करे, तो उसके लिए एप्लीकेशंस मांगी। पेमेंट कैसे होनी थी, मिलनी थी एप्लीकेशंस पर 3 रुपए, क्योंकि 10 रुपए का है, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट और 2 सेकंड, तो यानी कि 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 रुपए हो गए। आगे क्या लिखा गया है कि ऑल शेयर्स वर अप्लाइड, तो यानी कि जितने भी शेयर थे 30 के 30 ने क्या कर दिया, 30 के 30,000 अप्लाइड हो गए, यानी कि हमारे पास आ गए। हमने क्या करना है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो मैं ये पॉइंट्स जो है पहले नहीं करवा रहा हूँ, लेजर अकाउंट और शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिखानी है, केवल जर्नल एंट्री करेंगे। ये वाला पोर्शन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बाद में करेंगे। अब क्या कहा गया कि ऑल सम ड्यू अलॉटमेंट कॉल्स इन रिसीव्ड, यानी कि सारे का सारा पैसा हमें इजिली रिसीव हुआ है। शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या हो गई 8,000, और 4,000 फुल्ली पेड अप इट प्रमोटर्स देयर द सर्विस। इन्होंने क्या कहा है कि 8,000 रुपये हमारा खर्चा आ गया इशू करने में 30,000 शेयर्स को, और अलग से 4,000 शेयर्स क्या कर दिए गए, प्रमोटर्स को दे दिए गए। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि उसके ओनर्स होते हैं या उसको आगे चलाने के लिए हेल्प करते, तो उनको वो शेयर्स दे दिए गए, पैसे ना देकर उनको वो शेयर दे दिए गए। क्लियर है बेटा? तो ये पॉइंट्स हमारे पास है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपने क्वेश्चंस को अब आगे करना है। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए हमने एक नई स्लाइड लेनी है जिससे कि हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे अच्छे से। देखिए बेटा, सिंपल है हमारे पास कि हमें अच्छे से पता है कि भाई 30,000 शेयर्स हैं हमारे पास और 10 रुपए का एक है। ये 10 रुपए कैसे बांटे गए हैं कि अप्लीकेशंस पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर भी 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर भी 2 रुपए। तो ये कहा गया है। तो जैसे भी हमने पहला जो अभी एंट्री करी थी क्वेश्चंस की, सेम एज इट इज क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, एंट्री जर्नल एंट्री करते हैं इसकी। जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहला काम हमारा फॉर्मेट्स को ड्रॉ करना। ठीक है बेटा, ये आपके पास डेट है, सबको पता है, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ये लेजर फोलियो वाला कॉलम है, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ओके बेटा, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डेट में अगर डेट नहीं दे रखी तो हम एंट्री यानी कि 1 2 3 लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, आपको पता है कि 30,000 शेयर थे और उनका पैसा मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट, किस नाम से मिला है वो टू शेयर एप्लीकेशंस के नाम से आपको मिला है। ठीक है बेटा, शेयर एप्लीकेशन के नाम से। तो कितना पैसा मिला है, 30,000 शेयर थे और 3 रुपए का एक शेयर था। ठीक है, तो कितना हो गया 90,000। तो आप यहाँ पर डालोगे 90,000 रुपए आपको मिले हैं, किस नाम से, एप्लीकेशंस के नाम से। तो ये डाल दोगे आप कि अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि एप्लीकेशंस अमाउंट रिसीव्ड, ये नरेशन हो जाएगी अमाउंट रिसीव्ड, और ये क्या कर दोगे आप, इसको क्लोज कर दोगे। बताइए बेटा, सबसे पहले ये समझ में आ गया सभी को, अच्छे से क्लियर है। अब इसी को हमने बताया था कि जैसे ही पैसा मिलता है तो हम अपनी पॉकेट में डालते हैं, यानी कॉमन अकाउंट, जो क्या किस नाम से है, शेयर कैपिटल से। किस नाम से पैसा आया, एप्लीकेशन, तो यहाँ पर डालेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितना, वही 90,000 रुपये। यहाँ पर भी कितना, 90,000 रुपये। ठीक है बेटा, यहाँ पर डाल दोगे कि एप्लीकेशंस अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये होगी इसकी नरेशन। क्लियर है? तो जैसे ही पैसा हमें मिला एप्लीकेशंस का, हमने क्या कर दिया, लेके और शेयर कैपिटल में डाल दिया। अब कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे, हमने अपनी दूसरी कॉल यानी कि अलॉटमेंट क्या करना है, मंगवाना है, जिसको बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू करना। तो जैसे ये एंट्री हुई है सेम एज इट इज, क्या करेंगे हम, सिंपली हम एंट्री करेंगे यहाँ पर कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किसके लिए, शेयर कैपिटल के लिए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, सिंपल सी पता है हमें कि वो भी 3 रुपए का था, 30,000 ही शेयर हैं और 3 रुपए का एक है, तो वही 90,000 रुपये क्या करेंगे बेटा, 90,000 रुपये हम मांगेंगे, ड्यू करेंगे। तो यहाँ पर डाल देंगे अलॉटमेंट ड्यू, नरेशन जो रहेगी वो अलॉटमेंट ड्यू करके और इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर है? फिर अब अलॉटमेंट का पैसा हमें मिलेगा, तो अलॉटमेंट का पैसा जब मिलेगा तो सेम वही प्रोसीजर, फॉर्मेट बनाओगे और यहाँ पर डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, वही 90,000 रुपये मिल रहे हैं क्योंकि किसी सभी के सभी पैसे दे रहे हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, किस नाम से आएंगे ये, अलॉटमेंट के नाम से, कितने, 90,000 रुपये। यहाँ पर डाल दोगे नरेशन की अलॉटमेंट अकाउंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट अकाउंट रिसीव्ड। ओके, देखिए बेटा अब हमने क्या करना है, अगली कॉल क्या है हमारी, हमने ड्यू करनी है। तो ड्यू करनी है तो क्या करेंगे, ये तो पैसा आ गया, ड्यू किसकी करनी है, फर्स्ट कॉल। तो सेम एंट्री जैसे हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू किस नाम से, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट, हमें सबको पता है कि 30,000 शेयर है और एप्लीकेशंस पर 2 रुपये। देखिए साफ साफ लिखा गया है कि एप्लीकेशन जो थी वो, सॉरी, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये और सेकंड एंड फाइनल पर भी 2 रुपये, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 60,000 रुपये। ठीक है, जैसे ही हमने ड्यू किया इसको, पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट 60,000 ही मिल रहा है, और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000। ठीक है बेटा, तो यही एंट्री यानी कि ये फर्स्ट कॉल की थी, सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट भी 2 रुपये है, तो सेम एंट्री हो जाएगी। सेम एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। रिपीट कर देंगे इसको, यहाँ पर फर्स्ट कॉल थी, यहाँ पर सेकंड एंड फाइनल कर देंगे, बस यही करना था। अब आगे इन्होंने एक पॉइंट और दिया गया है कि हमने ये काम करते टाइम 8,000 रुपये की क्या हो गई, एक्सपेंसेस हो गई। तो हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम क्या अमाउंट, सिंपल सा अमाउंट है कि जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ, मिला यानी कि पे कराएं, तो यहाँ पर हम डाल देंगे, या तो डायरेक्ट डाल देंगे प्रमोटर्स एक्सपेंसेस या प्रीमिलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी हम इशू करते हैं तो उसको प्रीमिलरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। डेबिट कितना था वो, 8,000 रुपये, और क्रेडिट में भी डाल देंगे 8,000 रुपये। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये एंट्री हमने किसकी कर दी, एक्सपेंसेस की। सेकेंडली हम क्या करेंगे, जो हमने कहा है 4,000 शेयर्स को प्रमोटर्स को दे दिया, तो वो भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्रीमिलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, और कितने रुपए से, क्योंकि 4,000 थे, तो 10 रुपये का ही था, 40,000 रुपये और 40,000, बस ये एंट्रीज हमने क्या करनी होगी, इस क्वेश्चन में करनी होगी। ये क्वेश्चन जैसे ही हमने किया कंप्लीटली, तो यानी कि हम, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है, जर्नल एंट्री हो गई है। तो आपने बेटा सेम एज इट इज ऐसे ही करना है,
ठीक है, तो आप यहाँ तक करिए। 6 क्वेश्चन जो है वो आपके पास आएगा प्रीमियम का। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि पैसा हमें जो 10 रुपए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 10 थे तो उन्होंने क्या किया, 2 रुपए प्रीमियम के, यानी कि 12 रुपए ले रहे हैं। प्रीमियम के एंट्री कहने का मतलब क्या है कि भाई कंपनी की अगर गुडविल अच्छी है तो कंपनी क्या करेगी, प्रीमियम पर इशू कर सकती है। और अगर प्रीमियम कितना है वो कोई लिमिट नहीं होती, प्रीमियम कितना भी हो सकता है। और वो हमेशा क्या रहेगा, अगर नहीं कहा गया तो हमेशा अलॉटमेंट पर ड्यू होगा। तो जैसे ही हम ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या करते हैं हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम जो कि प्रॉफिट है तो उसके लिए यूज करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड। तो प्रीमियम यानी कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, बस ये एंट्री रहेगी, पैसा आएगा तो सेम वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस तरह आप क्या करोगे, इस एंट्रीज को करोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम आपको दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 रुपए का प्रीमियम दिया गया है। तो आपने 6, 5, 6 और 7 दो क्वेश्चन आपने करने, ये 3 क्वेश्चन आज आपने करने हैं। आगे करने की कोशिश करना होता है, ठीक है, नहीं तो 3 ही क्वेश्चन आप करोगे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो वो आप मेरे से कॉल करके पूछोगे।